मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे सीएम धामी। सरकारी स्कूलों में जल्द शुरू होंगी शिक्षकों की भर्ती। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी दूर होगी। यूके SSC में समूह गा की भर्तियां फिर शुरू करेगा आयोग। अध्यक्ष ने शासन को भेजा पत्र। 11 जून को बंद दरोगा की परीक्षा। एक जून को खुलेगी फूलों की घाटी। इस बार 200 मीटर तक बर्फ के बीच से होकर पहुंचेंगे सैलानी। देहरादून में आज से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कई ट्रेनों का बदला समय। देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना। प्रदेश में आज बिगड़ेगा मौसम। 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार। ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता और दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता की बात सामने आई है। दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के महासंपर्क अभियान की जानकारी भी देंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह अहम कार्यक्रम, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता की बात सामने आई है और बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की भी जानकारी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आम खबर आपको बता दूं, केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 9 साल पूरे होने पर होगी प्रेस वार्ता। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता होगी, क्या और जानकारी है इस दौरान? मुख्यमंत्री धामी क्या और चीजें जनता के सामने पेश कर सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए गरिमा, केंद्र सरकार ने 9 साल अपने पूरे किए हैं और इस 9 साल में क्या कुछ उपलब्धियां है। उत्तराखंड राज्य को डबल इंजन के सबसे क्या कुछ लाभ हुआ है और आने वाले समय में राज्य और केंद्र की क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि उत्तराखंड आगे बढ़ सके, इन सब विषयों को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे के करीबन देहरादून के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता करेंगे और पत्रकारों के सवालों का भी जवाब देंगे। इसके अलावा उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से जो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे गए थे, उन 9 सवालों का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं जवाब देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही गरिमा, आपने देखा था कि जिस दिन देहरादून से दिल्ली के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, उस मौके पर उन्होंने 9 रत्न भी बताए थे उत्तराखंड के। तो कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे, चाहे फिर वो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात हो, इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की बात हो, अभी उत्तराखंड में एक और G20 समिट की एक बैठक होनी है, उसकी बात हो। तो ऐसे अनगिनत कार्य हैं जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों के सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आएंगे और जो विपक्ष की तरफ से 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जो 9 सवाल पूछे गए हैं, उस पर भी कटाक्ष करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो दोपहर 1 बजे के करीबन संभवतः सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के एक निजी होटल में पहुंचने वाले हैं, जहां पर कि वो तमाम इन बातों को पत्रकारों के समक्ष रखेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महाअभियान जो है वो 1 जून से शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं गरिमा, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। और भाजपा जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, उसका पूरा दावा है कि वो इस बार भी एक बार फिर से 5 की 5 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी और ये सब कुछ होगा विकास के बूते पर। केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से विकास के कार्य कर रहे हैं,
इसको देखते हुए जनता कहीं ना कहीं भाजपा को पांचों सीटों में विजय दिलाएगी, इस तरीके की उम्मीद भाजपा के नेता लगाए बैठे हैं। बिल्कुल, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीदें हैं इस महाजनसंपर्क अभियान से, लेकिन दूसरी ओर 9 साल पूरे होने पर विपक्ष ने 9 सवाल भी कर दिए हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक सत्ता पक्ष के सामने एक ये बड़ी चुनौती भी है विपक्ष के इन सवालों का जवाब देना और साथ ही जनता के मन का विश्वास जीत पाना? देखिए गरिमा, विपक्ष ने जो 9 सवाल पूछे हैं वो अधिकांश वही सवाल हैं जो वो पिछले काफी समय से पूछते आ रहे हैं, जिसपे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसके अलावा विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न है। कई ऐसे सवाल है जो कि विपक्ष पिछले लंबे समय से पूछता आ रहा है। तो भाजपा इन सब सवालों को कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं देख रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो महंगाई है या अन्य मुद्दे हैं उसमें जनता कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज है और चाहती भी है कि सरकार की तरफ से महंगाई हो या फिर रोजगार का विषय हो तो इन सब चीजों पे कुछ कार्य किया जाए। लेकिन भाजपा जिस तरीके से बातें कर रही है और उसका कहना है कि लगातार वो राज्य के विकास को लेकर के कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही अलग अलग सेक्टरों में जो रोजगार की स्थिति है उसको और बेहतर करते हुए सरकार नजर आएगी। इसके अलावा जहां तक महंगाई की बात है तो भाजपा से जब भी इस सवाल का जवाब मांगा जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी के और जो विपक्षी दलों की जो राज्यों की सरकार है वो वहां का भी उदाहरण देते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन निश्चित ही जनता में महंगाई को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के कई ऐसे सवाल है। इसके अलावा भी कुछ एक सवाल है जो कि लगातार जनता के समक्ष बने हुए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से नाराजगी जरूर है। और हमें लगता है कि जब भाजपा के नेतागण जनसंपर्क में जाएंगे तो निश्चित ही इस तरीके के सवाल भी उठेंगे। लेकिन भाजपा का कहना यह है कि वो तमाम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत दे रही है और कई सारे ऐसे फैसले ले रही है जो कि जनहित में है। तो निश्चित ही जो पांचों लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड राज्य की वो सभी भाजपा के खाते में जाएगी, इस तरीके की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अन्य खबरों पर अपडेट लेंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर दोपहर 1 बजे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस वार्ता होगी और इस प्रेस वार्ता में एक तरफ महासंपर्क अभियान की जानकारी देंगे सीएम धामी, तो वहीं दूसरी ओर जनता तक बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देते हुए नजर आएंगे। एक तरफ आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए, तो वहीं दूसरी ओर लगातार अब 9 सालों की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है जहां पर केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर रोक जो लगी थी वो अब खत्म हो चुकी है। मौसम सामान्य होने के बाद लिया गया फैसला। 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन को पहुंच रहे हैं और अब तक सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या 5.60 लाख और नोडल अफसर और संयुक्त निरीक्षक ने इस बात की जानकारी दी है। देहरादून से आपको हम बता रहे हैं जहां पर देहरादून केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर लगी रोक अब खत्म हो गई है। मौसम सामान्य होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और देहरादून केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर लगी रोक को अब खत्म कर दिया गया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, मौसम सामान्य होने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो मौसम सामान्य होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पच्चीस 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। आम खबर। और अब तक सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या 5.60 लाख रह चुकी है और नोडल अफसर और संयुक्त निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। तो यहाँ जानकारी जहां पर अब रोक जो लगी थी वो खत्म हो चुकी है। मौसम सामान्य होने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो मौसम सामान्य होने के बाद लिया गया ये फैसला। 25,000 तक श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब तक सर्वाधिक श्रद्धालुओं की संख्या 5.60 लाख
नोडल अफसर और संयुक्त निदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और अंकित काला हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, मौसम सामान्य होने के बाद जो रोक अब तक लगाई गई थी उसे फिलहाल के लिए हटा लिया गया है। इस सब के बाद अब बताया जा रहा है कि जो यात्री हैं वो आगे जा सकते हैं और उन्हें आगे जाने के लिए और साथ ही नए पंजीकरणों के लिए भी अनुमति मिल गई है। बिल्कुल, एक सरकार ने एक तो बड़ा फैसला लिया है गरिमा कि जो केदारनाथ धाम में पंजीकरण के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगाई थी उसको हटा दिया गया है। सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार केदारनाथ में बढ़ती जा रही है और इन सब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार की तरफ से पंजीकरण पर जो रोक लगाई थी उसको हटा दिया गया है। श्रद्धालु करीब करीब 22 से लेकर के 25,000 तक प्रतिदिन केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं और पंजीकरण पर रोक लगाए जाने के बाद से वहां पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार ने ये कहा है कि मौसम सामान्य होने के चलते और भीड़ को नियंत्रित करने के चलते जो पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी उस व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया गया। और अब तक गरिमा सबसे अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के दर पर दिख रहे हैं। करीब करीब 5.60 लाख श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। 4.38 लाख जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं और इसके अलावा भी ये गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं। अब तक 16 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस वर्ष की जो चार धाम यात्रा जब से शुरू हुई है और अब तक जो है 16.5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं गरिमा कि किस तरीके से आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि केदारनाथ धाम में जो पंजीकरण पर रोक लगी थी उसको हटा दिया जाए ताकि जो श्रद्धालु हैं वो जल्द से जल्द बाबा केदार के दर्शन करें और पहाड़ों पर भी जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसको सरकार कम कर सके। तो निश्चित ही श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है और आज से जो है ये पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अंकित ये भी जानना चाहेंगे कि अब जब श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ेंगे और साथ ही नए पंजीकरण भी होने शुरू हो चुके हैं तो वहां पर मौजूद व्यापारियों के चेहरों पर भी क्या खुशी है, क्योंकि श्रद्धालु जब ज्यादा पहुंचते हैं तो ऐसे में व्यापार पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए चार धाम की जो यात्रा है उसमें मुख्य तौर पर जो व्यापारी हैं वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उनका व्यापार इसी यात्रा से जुड़ा हुआ है। और सरकार की तरफ से जब एकाएक नए पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही है तो उससे व्यापारियों में ही सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। और लगातार आपने अभी कुछ दिन पूर्व भी इस खबर को बताया था कि गौरीकुंड में जो बाजार है उसको बंद तक कर दिया था व्यापारियों ने। तो ये सारी चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफी दिक्कतें होती है जिस तरीके से अगर यात्रा में किसी प्रकार का सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जिससे कि यात्रा बाधित हो तो निश्चित ही व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन अब जब सरकार ने ये निर्णय लिया है पंजीकरण से रोक हटाने का तो व्यापारी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि मात्र ये 6 एक महीने की यात्रा रहती है और उत्तराखंड की आधी से अधिक आबादी इसी यात्रा पर निर्भर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि निर्बाध रूप से इस यात्रा को संचालित करे और जो पंजीकरण है उस पर रोक ना लगाई जाए, इस तरीके की मांग भी लगातार व्यापारियों के द्वारा की जा रही है। और कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये निर्णय लिया है हमें लगता है कि व्यापारियों के आक्रोश को भी देखते हुए सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है और सरकार ने अब रोक से पंजीकरण पर जो रोक थी उसको खत्म कर दिया है और व्यापारियों को अब इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंकित, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए एक तरफ भले ही इन मार्गों पर या जो यात्रा मार्ग है मौसम साफ हो गया हो, लेकिन उत्तराखंड में आज भी कई जगहों पर मौसम खराब होने का जो अलर्ट है, अनुमान है, वो मौसम विभाग की ओर से दिखाया गया है। ऐसे में कितने आने वाले वक्त में कितने और समय तक मौसम सामान्य रह सकता है? क्या इसको सबको लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई जानकारी है? क्योंकि फिलहाल तो सामान्य होने के बाद पंजीकरण खोले गए, लेकिन ये कब तक रहने वाला है? बिल्कुल गरिमा, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए अभी सरकार ने तो केदारनाथ धाम में जो पंजीकरण पर रोक लगाई थी उसको हटा दिया है और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मौसम सामान्य हो गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अपनी दूसरी तरफ अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है और उसमें यही कहा गया है कि चाहे वो चारों धामों के मार्ग हो चाहे फिर वो पहाड़ी जनपद हो वहां पर हमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है, अंदर चलने की चेतावनी जारी की गई है
और ये असर जो है हमारा जून के पहले 2 जून को तक हमें देखने को मिलेगा। तो मौसम विभाग ने अपनी ओर से अलर्ट जारी रखा है। अब ऐसे में सवाल यही है कि सरकार ने जो नए पंजीकरण पर जो रोक को हटाया है, ये कब तक चलेगा, ये आने इस पर संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है। और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, तो निश्चित ही हम इस चीज को मान सकते हैं कि जो ये फैसला रोक से नए पंजीकरण पर हटाने का जो फैसला सरकार ने लिया है, ये हमें लगता है कि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी तेज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। और चारों धामों की हम बात करते हैं तो वहां पर अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये कब तक चल पाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जो कि 1 बिल्कुल। और 2 जून तक देखने को बिल्कुल, लेकिन मिलेगा। अंकित कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का असर सीधा श्रद्धालुओं पर पड़ता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर एक निर्धारित समय के लिए पहुँचते हैं, उनको ऐसे रोक लग जाने के बाद कई बार वक्त भी लग जाता है और कई बार यात्रा बीच में रोक दी जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या इसके लिए स्थानीय प्रशासन उनके लिए ठीक इंतजामात करता है? क्या उनके रहने के लिए ठीक व्यवस्थाओं की यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं? देखिए गरिमा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आप हम सब जानते हैं कि चार धाम यात्रा में बाहरी राज्यों के अधिकांश श्रद्धालु आते हैं, और उनका एक समय अवधि होती है। और कहीं ना कहीं लगातार जो चाहे फिर वो चार धाम यात्रा पर रोक लगाने की बात हो, केदारनाथ धाम पर रोक लगाने की बात हो, नए पंजीकरण पर रोक लगाने की बात हो, तो इन सब निर्णयों से कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा दिक्कतें श्रद्धालु को होती है। और आप अभी देखेंगे कि हमने कई श्रद्धालुओं से इस बाबत बातचीत भी करी थी, तो उनका यही कहना था कि केदारनाथ धाम में चाहे फिर वो होटल व्यवसाय की बात करें, चाहे फिर वो सामानों की बात करें, तो इन सब चीजों को खरीदने में काफी ऊंचे दाम जो है वो देने पड़ रहे हैं श्रद्धालुओं को। और करीब करीब 10,000 से ऊपर का एक कमरा जो है आपको होटल में एक दिन का किराया जो है वो श्रद्धालुओं को देना पड़ रहा है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक भी अगर फैसला लिया जाता है, तो श्रद्धालुओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हर एक आदमी का अपना एक बजट होता है गरिमा, इस चीज को भी समझना होगा। और उसके पास समय भी जो है वो काफी सीमित रहता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे ना सिर्फ व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क ये है कि उसे चारों धामों की यात्रा को सुचारू रूप से चलाना भी है, और वहां पर मैनेजमेंट भी देखना है। इसलिए दिक्कतें जरूर हो रही है, लेकिन श्रद्धालु को चाहिए कि वो मौसम का अपडेट लेकर के और शासन प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा का जो रूटीन है उसको तैयार करें। और कोई भी अगर दिक्कत होती है, तो इसके लिए वो जिला प्रशासन की टीम में लगातार श्रद्धालु की मदद के लिए आगे आ रही है। इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर सीधा असर श्रद्धालुओं पर पड़ता है और इसका हम खामियाजा भी देख पाते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से उठाते हैं। बहुत शुक्र आपका अंकित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर आपको बता दी कि रोक लगी थी, जो अब तक उसे हटा दिया गया है। देहरादून केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर लगी रोक को फिलहाल के लिए मौसम सामान्य होने के बाद हटाया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर सरकारी स्कूलों में जल्द ही शुरू होंगी शिक्षकों की भर्तियां और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी अब दूर हो जाएगी। भर्ती को लेकर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन भी होगा। तो जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाएगी। अहम खबर आपको बता दूं और बंशीधर तिवारी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भर्ती को लेकर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने ये बात कही है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है, जिससे शिक्षकों की भारी कमी को फिलहाल दूर किया जा सकेगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शिक्षकों की भारी कमी को दूर किया जा सकेगा। और देहरादून से खबर है, आम खबर आपको बता दें देहरादून से। भर्ती को लेकर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी की ओर से यह अहम जानकारी सामने आई है। और सरकारी स्कूलों में कमी को दूर किया जा सकेगा। भर्ती को लेकर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी की ओर से यह अहम बातें सामने आई, जहां पर जानकारी दी गई है कि अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो जल्द ही
यहाँ पर शिक्षकों की कमी भी दूर हो जाएगी। और ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी अगर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है तो। और फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ सरकारी स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। भर्ती को लेकर महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी की ओर से ये जानकारी दी गई है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बंशीधर तिवारी ने ये जानकारी दी है। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। प्रदेश में 1 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 1 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 1 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात है। और मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। ये अहम खबर आपको हम बता दें। अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने नैपकिन योजना पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने स्पष्ट सैनिटरी नैपकिन के जरिए आंगनवाड़ी वर्कर पर दोहरा बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मेलन में प्रदेश की बच्चियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया। और इसके विपरीत एक पैकेट की कीमत 6 रुपये तय करते हुए, जिसमें से 5 रुपये विभाग और 1 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को देने की बात कही गई, लेकिन नैपकिन खराब होने के चलते ये पैकेट नहीं बिके। अब विभाग आंगनवाड़ी वर्कर से इसके बदले पूरा पैसा वसूल रहा है, जो कि गलत है। एक सम्मान समारोह मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया था। प्रदेश के कोने कोने से आंगनबाड़ी की महिलाओं को गाड़ियों में ठूस ठूस कर जबरन लाया गया था। यहाँ उनको मात्र एक दर्शक और श्रोता बनाया गया। मंच पर किसी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री को जगह नहीं दी गई। और भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद संपूर्ण भारत में महाजनसंपर्क अभियान चलाए जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यह अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा सरकार की चलाई गई योजनाओं से अवगत कराएंगे। मंगलौर सहकारी समिति में भाजपा जिला किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सभी पदाधिकारियों ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए चर्चा की है। जो है सरकार और लाभार्थियों के बीच में सेतु का कार्य करता है। उसी निमित्त योजना रचना की ये बैठक है। अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा वो अक्षर से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। आगामी जो कार्यक्रम है, जो भी भारत सरकार के राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे बिना किसी बाधा के। इस निमित्त कार्यकर्ताओं का एक ये बैठक है। सभी कार्यकर्ता उसमें लगेंगे और सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वो सब सुनिश्चित करना इस बैठक का उद्देश्य है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगले 1 माह भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चलाया है और इस 9 साल में बड़ी उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं। उसे ही लेकर किसान मोर्चा भी समाज के बीच में जाएगा और किसानों के लिए जो काम हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उनको रखने वाला है। क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है, इस दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार बैठना और योजना बनाकर आगे की तरफ क्या हमको करना है, उस विषय को लेकर एक कार्यसमिति आगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।